शांति। आज काय पडला असतं 23 दिसंबर 2025। आज की साकार मुरली रंगीन ओम शांति भाई जी। बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है गूगल मीट का, जिस लिंक के द्वारा आप रोजाना चारों टाइम में से जब भी सुविधा हो आप जुड़ सकते हैं। एक ही लिंक रहता है। ओम शांति। यदि आपको जुड़ने में कोई कठिनाई आ रही है, लिंक समझ में नहीं आ रहा है, तो आप सामने जो वीडियो देख रहे हैं उसमें नीचे चलती हुई लाइन में आप व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। आपका कोई सुझाव हो तो वो सुझाव भी दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे, जो संकल्प ईश्वरीय सेवा अर्थ चलता है उसे शुद्ध संकल्प व निरसंकल्प ही कहेंगे, व्यर्थ नहीं। मीठे बच्चे, जो संकल्प ईश्वरीय सेवार्थ, ईश्वर की सेवा के लिए, ईश्वर की सेवा के लिए कौन से संकल्प होते हैं? खुद भी सतोप्रधान बनना है और दुनिया को भी सतोप्रधान बनाना है। बाबा का परिचय देंगे। उनको बाबा कहते, शुद्ध संकल्प कहते हैं। अब शुद्ध संकल्प किसे कहते हैं? शुद्ध संकल्प किसे कहते हैं? इसमें सबका कल्याण हो भाई जी। जो आत्मा की उन्नति के लिए होते हैं, जो संकल्प बाबा की श्रीमत प्रमाण होते हैं। जो संकल्प बाबा की श्रीमत प्रमाण आत्मा की उन्नति के लिए आत्मा स्मृति में किए जाए। आत्म स्मृति भी चाहिए। यदि वही संकल्प हम आत्म विस्मृति में कर रहे हैं तो भी उसे हम शुद्ध संकल्प नहीं कहेंगे। आत्म उन्नति के लिए नहीं कर रहे हैं तो भी नहीं कहेंगे, क्योंकि बाबा की श्रीमत आत्मा के लिए है। हमने पहली ही भूल कर ली कि हम आत्मा समाना समझ हमने अपने को देह समझ लिया। ये तीन बातें उस समय होनी चाहिए। एक आत्म स्मृति में हो, आत्म उन्नति के लिए हो, आत्मा द्वारा किया गया हो और परमात्मा की डायरेक्शन प्रमाण किया गया हो। आत्मा समझकर कर रहे हैं परंतु हम परमात्मा डायरेक्शन पर नहीं कर रहे हैं तो भी वो शुद्ध संकल्प नहीं होगा। एक आज जो नई बात हमें समझ में आई है वो ये है कि निरसंकल्प ही कहेंगे। उसे हम निरसंकल्प कहेंगे। निरसंकल्प का मतलब कि आपने कोई भी संकल्प नहीं चलाया, क्योंकि जैसे बाबा ने कहा वैसा आपने कर दिया, आपको संकल्प नहीं चलाना पड़ा। यदि आपको संकल्प चलाना पड़ता है कि बाबा तो कहता है ऐसे करे, परंतु ऐसे कर लेवे तो ज्यादा अच्छा है, ऐसे कर लेवे तो ज्यादा अच्छा है, अपनी तरफ से आपको सोचना नहीं पड़ा। जैसे बाबा ने कहा आपने वैसे के वैसे कर दिया, आपके अपने संकल्प तो नहीं चले ना।
यदि आप बीच में अपने संकल्प चला रहे हैं तो उसे निरसंकल्प नहीं कहेंगे। ये बात किसी को ना समझ में आई हो तो पूछो। जी, जब हम सोचते हैं बाबा ने ये कहा है हमें करना है, ये तो संकल्प आ गया ना। वैसा करेंगे नहीं तो कोई संकल्प का मतलब नहीं है। सोचा तो बहुत हम ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, ठीक है, उस समय आपको बाबा याद है, पर तू किया नहीं तो ये भी जरूर ध्यान रखना है। निरसंकल्प का अर्थ है अपनी मत, मन मत, पर मत बीच में मिक्स नहीं की। आपको अपनी तरफ से कोई सोच करके उसके साथ सुधार करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो है निरसंकल्प। अब जब आप ऐसे संकल्प कर रहे हैं, शुभ संकल्प या निरसंकल्प की कोटि में आ रहे हैं, अब हम उसे व्यर्थ संकल्प नहीं कह सकते। अब हम उसे व्यर्थ संकल्प नहीं कहेंगे। बात समझ में आई है? ये व्यर्थ संकल्प हो सकते हैं कब? जब हम उनको प्रैक्टिकल किया ही नहीं, सोचा तो सही, किया नहीं, तो वो व्यर्थ गया ना। इसलिए व्यर्थ नहीं, सोचना है, करना है। सारा दिन सोचते रहे ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, शेख चिल्ली की तरह बहुत सारी प्लानिंग भी बना डाली, परंतु किया कुछ भी नहीं, तो सारा वेस्ट हो गया। प्रश्न? भाजी, हाँ जी, स्किन काट गया था, हाँ जी, इनको थोड़ा लेफ्ट करना होगा, आधा काट गया। अच्छा, हाँ अभी ठीक है। प्रश्न, विकर्मों से बचने के लिए कौन सी फर्ज अदाई पालन करते भी अनासक्त रहो? विकर्मों से बचने के लिए कौन सी फर्ज अदाई, कौन सी हमारी ड्यूटी है जिसको हमने लगातार करते रहना है, करते भी अनासक्त रहो। फर्ज अदाई कर रहे हो, पालन कर रहे हो अपने, जो बाबा की ड्यूटी है, भी मेरा ये काम, मुझे विकर्मों से बचना है और मैं अपने फर्ज को पूरा करूं। विकर्मों से बचने के लिए कौन सी फर्ज अदाई पालन करते भी अनासक्त, किसी भी चीज में आप आसक्त नहीं। विकर्मों से बचना है, विकर्मों से बचने के लिए सबसे पहली बात आत्म स्मृति में रहना है। और कौन सी फर्ज अदाई है हमारी? आत्मा समझकर हमने सबको बाबा का संदेश देना है। अब बाबा का संदेश देते हुए हमने उन भाई बहनों के मोह में फंसना नहीं, उनसे भी हमें अनासक्त रहना है। जरा भी हमारी बुद्धि उनके अंदर फंसे नहीं। उत्तर है, मित्र संबंधियों की सर्विस भले करो, मित्र संबंधियों की सर्विस भले करो, लेकिन अलौकिक ईश्वरीय दृष्टि रख करके। लेकिन अलौकिक, आपकी दृष्टि इस संसार वाली दृष्टि ना हो, अलौकिक हो। और उस अलौकिक के साथ भी एक और शब्द जोड़ दिया है, ईश्वरीय दृष्टि, अर्थात ईश्वर की डायरेक्शन के अनुसार आप देखेंगे। आपका देखना बिल्कुल वंडरफुल होना चाहिए। मित्र संबंधियों की सर्विस भले करो, परंतु उनको मित्र संबंधी समझकर नहीं। ये मेरा बेटा है, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ये संबंध यदि याद हैं तो आपकी दृष्टि अलौकिक नहीं है, आपकी दृष्टि ईश्वरीय नहीं है। है वो हमारे मित्र संबंधी, सर्विस भी आप उनकी कर रहे हो, उनको बाबा का संदेश भी दे रहे हो, परंतु ये याद रखो ये आत्मा है। देह का संबंध उसके बीच में याद आया तो आपने ठीक प्रकार से नहीं किया। उनमें मोह की रग नहीं जानी चाहिए, क्योंकि देह का संबंध याद आएगा तो उनमें मोह की रग जाएगी।
अगर किसी विकारी संबंध से संकल्प भी चलता है, अपने परिवार के सभी संबंधियों को दे रहे हो, विकारी संबंध तो पति पत्नी में चल सकते हैं या किसी और संबंध में भी विकारी संबंध चल रहे हैं, उनकी स्मृति आ रही है तो नहीं जानी चाहिए। मोह की रग भी नहीं जानी चाहिए। विकारी संबंध से संकल्प भी चलता है तो वे विकर्म बन जाता है। इसलिए अनासक्त, किसी भी प्रकार से देह की आसक्ति नहीं हो। यदि मोह आया तो भी, लोभ आया तो भी, अहंकार आया तो भी, कोई भी विकार आया तो वो सारा क्या बना देगा? विकर्म बना देगा। फर्जादाई पालन करो, बस आपकी ड्यूटी है उनको बाप का मैसेज देना है, बाप का संदेश देना है, परमात्मा से वो अपना अधिकार ले लेवे, वो आपने करना है। जितना हो सके देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करो, देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करो।